हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। बट सुल्तान बनने के बाद बलबन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। चलिए देखते हैं कि सुल्तान बनने के बाद बलबन को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। देखिए, ये वो समय था जब तुर्कन चहलगानी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इन्हें किंग मेकर्स माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है वो तुर्कन चहलगानी के हाथों में बस एक पपेट ही है। यानी उस समय सुल्तान की प्रेस्टीज काफ़ी लो हुआ करती थी और ये थी वो सबसे पहली डिफ़िकल्टी जो बलबन को सुल्तान बनने के बाद फेस करनी थी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में जो प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस में बैठे गवर्नर्स भी अपनी अपनी प्रोविंसेस अपने अपने एरिया में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और इन प्रोविंशियल गवर्नर्स के ऊपर सुल्तान का कंट्रोल बहुत अधिक नहीं था। इसीलिए प्रोविंशियल गवर्नर्स लगातार रेबल और रिवोल्ट करते रहते थे। तो ये थी वो दूसरी डिफ़िकल्टी जो बलबन के सामने आ रही थी सुल्तान बनने के तुरंत बाद। तीसरी डिफ़िकल्टी ये थी कि इल्तुतमिश के बाद लगातार एक के बाद एक वीक रूलर्स के चलते दिल्ली सल्तनत का ख़जाना काफ़ी हद तक खाली हो चुका था। इसके अलावा दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन्स में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। चोरी चकारी लूटपाट हर जगह देखी जा रही थी। पांचवी बड़ी प्रॉब्लम बलबन के सामने ये थी कि बंगाल का जो भी गवर्नर होता था वो हमेशा इस ताक में लगा रहता था कि दिल्ली सल्तनत का जैसे ही कंट्रोल थोड़ा सा हल्का पड़ेगा वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा। तो ऐसे में बंगाल को दिल्ली सल्तनत का पार्ट बनाए रखना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। और छठा और सबसे मेजर चैलेंज दिल्ली सल्तनत को था मंगोल से, जो कि लगातार इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन्स में अटैक करते जा रहे थे। अब सोच के देखो कि आप अभी अभी सुल्तान बने हो और लोगों को लगता है कि आपसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर तुर्कन चहलगानी है। आपकी सल्तनत में जो प्रोविंसेस हैं उनके प्रोविंशियल गवर्नर्स आपकी सुनते नहीं हैं, ख़जाने खाली पड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खस्ता है। बंगाल का गवर्नर इस ताक में बैठा हुआ है कि वो कब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे और उधर नॉर्थ वेस्ट में लगातार मंगोल्स की रेड हो रही हैं। ऐसे में बलबन ने इन सब चैलेंजेस को किस तरह से टैकल किया ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ये सब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तवा।